Assalamu alaikum, dear students. Today for class 10th we are going to study topic that is non-food crops. As you know that, first let's see all the crops which you study till date, like for example cotton, for example rice, maize, wheat, or for example tea, coffee, sugarcane. These were all food crops. Food crops were further divided into cereal crops or grain crops, and other were non-cereal crops. Good. For example, tea, coffee, they were non-cereal crops. Or sugarcane, it was a non-cereal crop. Uh, Rice, wheat, maize, millets, they were actually cereal crops. Good. तो यहाँ तक जितने भी क्रॉप्स हमने पढ़े वो सारे फूड क्रॉप्स थे, कुछ सीरियल क्रॉप्स थे, कुछ नॉन सीरियल क्रॉप्स थे. तो आज से जो हम क्रॉप्स पढ़ेंगे दे आर नॉन फूड क्रॉप्स. ठीक है ना. ये जो क्रॉप्स हम पढ़ेंगे ये एज अ फूड यूज नहीं होते हैं, रादर इनका यूज इंडस्ट्रीज में डिफरेंट पर्पज के लिए होता है. इनको हम फॉर इंडस्ट्रीज ग्रो करते हैं यूजुअली. ठीक है ना. लाइक फॉर एग्जाम्पल विल स्टडी डिफरेंट फाइबर क्रॉप्स, हम इसमें स्टडी करेंगे. रबर, ठीक है ना, जूट, सिलिक, जितने भी क्रॉप्स हम स्टडी करेंगे दे विल बी ऑल नॉन फूड क्रॉप्स. गुड. सी द फर्स्ट क्रॉप विच वी आर गोइंग टू स्टडी इट इज रबर. ठीक है ना. रबर क्रॉप जो है इसको हम स्टडी करेंगे. सी दिस रबर क्रॉप इट इज एन इक्वेटोरियल क्रॉप एक्चुअली. ठीक है ना. एक्चुअल में रबर जो है सबसे ज्यादा कहाँ पे ग्रो होता है? इक्वेटोरियल रीजन में ग्रो होता है. ये इक्वेटोरियल रीजन में. ठीक है ना. तो फॉर एग्जांपल दिस अर्थ जो बीच वाली लाइन इट्स इक्वेटर, तो इक्वेटर के आसपास जो है ये क्रॉप ज़्यादा ग्रो करता है. जो फेवरेबल कंडीशंस चाहिए होती है वो इक्वेटोरियल क्लाइमेट में पाई जाती है, इसलिए हम कहते हैं इट इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप. ठीक है ना. बट अंडर स्पेशल कंडीशंस इट्स आल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स. अंडर वेराइटी ऑफ कंडीशंस और अंडर स्पेशल कंडीशंस वी कैन से इट कैन बी ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन. इसको सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन्स में भी ग्रो किया जाता है. बट दिस रबर इट इज जनरली कंसिडर्ड एज एन इक्वेटोरियल क्रॉप. ठीक है ना. इक्वेटोरियल क्रॉप इक्वेटर के नज़दीक, इक्वेटर पे जो कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्रीज, मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज जो इक्वेटर पे है, ठीक है ना, या जिस भी कॉन्टिनेंट की कंट्रीज इक्वेटर पे है वहाँ पे रबर की कल्टीवेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है ना. क्योंकि जो वहाँ पे कंडीशंस होते हैं वो सूटेबल होते हैं फॉर रबर कल्टीवेशन. ठीक. तो पहले देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा, रबर इट इज सिंपली एन इक्वेटोरियल क्रॉप. इट्स एन इक्वेटोरियल क्रॉप बट अंडर स्पेशल कंडीशंस इट इज ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स. ठीक है ना. जैसे इंडिया में, इंडिया इज डिवाइड इनटू टू क्लाइमेटिक जोन्स, ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन. तो इंडिया में ये बोथ ट्रॉपिकल रीजन्स और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में ग्रो किया जाता है. ऑल्दो इंडिया इज नॉट अ सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड. गुड. See what are the climatic conditions required for the growth of this rubber crop. See, rubber it requires moist and humid climate. Moist means जिसमें रेनफॉल जो है बहुत ज़्यादा होती है. रेनफॉल. गुड. तो अगर जैसे मैंने पहले कहा इट्स एन इक्वेटोरियल क्रॉप. जो इक्वेटोरियल रीजन है ये बहुत ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करता है. इनफैक्ट इक्वेटोरियल रीजन में अगर आप देखोगे जो मंथ होता है इसमें 25 डेज रेनफॉल होती है. ठीक है ना. दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और मोस्टली आफ्टर 4 PM रेनफॉल होती है ऑलमोस्ट पर डे इन इक्वेटोरियल रीजन. तो क्लाइमेट ही ऐसा है. आई सेड दैट इट रिक्वायर्स मॉइस्ट क्लाइमेट. मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए इसके लिए, मीन्स रेनफॉल बहुत ज़्यादा होनी चाहिए. एंड ऑल्सो ह्यूमिड क्लाइमेट. मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. गुड. ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में बहुत होनी चाहिए. विद रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर्स. दिस 200 सेंटीमीटर्स रेनफॉल इज पर एनम रेनफॉल. ठीक है ना. तो इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट with rainfall of more than 200 centimeters. It means that it is grown in those regions which are having moist climate, humid climate, and which are receiving rainfall of more than 200 centimeters per annum. And temperature above 25 degree Celsius. Temperature जो होना चाहिए इस क्रॉप के लिए it should be above 25 degree Celsius. ठीक है ना. ये डे का टेम्परेचर नहीं है, नाइट का टेम्परेचर नहीं है, it's the average temperature. Average temperature should be above 25 degree Celsius.
वेरी गुड। तो देखो बेटा, इंडिया में कहाँ कहाँ पे ये ग्रो किया जाता है। अगर हम इंडिया में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, इंडिया में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, इट इज़ मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक, एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय। तो बेटा अगर हम यहाँ पे इंडिया में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो ये मोस्टली जो है साउथ इंडिया में ग्रो किया जाता है। साउथ इंडिया, यहाँ पे आप कोई भी स्टेट ऐसी नहीं देखोगे जो नॉर्थ इंडिया में है, नॉर्थ इंडिया की होगी, ठीक है ना। इट इज़ बिकॉज ऑफ द एक्चुअली इट इज़ बिकॉज ऑफ स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ हाई ह्यूमिडिटी, मॉइस्ट क्लाइमेट एंड हाई टेम्परेचर, ठीक। तो ये आप ये स्टेट जो देखोगे, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, स्पेशली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है ना, ये इक्वेटर के बिल्कुल नज़दीक है, ठीक है ना। तो जो आप इक्वेटर देखोगे, फॉर एग्जांपल ये इक्वेटर के थोड़ा नज़दीक है दिस इनफैक्ट वी कैन से ऑल दीज स्टेट्स, ठीक है ना। ये सारी स्टेट जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे ही आती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है यहाँ पे इनसे नीचे ही आती है, ठीक है ना। ट्रॉपिकल इंडिया जो हम जिसे कहते हैं, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, एंड इट इज़ द गारो हिल्स ऑफ मेघालय। गारो हिल्स मैंने आपको 9th में दिखाया था मैप पे, जब हम फिजिकल जियोग्राफी पढ़ रहे थे, हमने मैप पे लोकेट किया है ये गारो हिल्स मेघालय में, ठीक है ना। तो इन हिल्स पे जो हिल्स में जो भी है ये ग्रो किया जाता है, ठीक है ना। तो इंडिया में अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ना जो ये इक्वेटर के बिल्कुल नज़दीक है एज कम्पेयर टू दीज स्टेट्स। बट ये भी जो स्टेट्स है ना साउथ इंडिया की, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, दीज 3 इंपॉर्टेंट स्टेट्स, ये भी इक्वेटर के थोड़ा नज़दीक ही है एज कम्पेयर टू जो नॉर्थ इंडिया की बात हम करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इससे नीचे ही आती हैं, ये वाली स्टेटस ट्रॉपिकल जोन में फॉल करती है, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा यहाँ पे हमारा जो रबर नॉन फूड क्रॉप। जो दूसरे नॉन फूड क्रॉप जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इनमें है सबसे इंपॉर्टेंट जो हम पढ़ेंगे फाइबर क्रॉप्स, ठीक है ना। फाइबर क्रॉप्स हम आज से स्टार्ट करेंगे। तो बेटा व्हाट एक्चुअली आर द फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स किन्हें कहते हैं? सिंपली फाइबर क्रॉप्स और क्रॉप्स ग्रोन फॉर फाइबर्स, जो हम फाइबर्स के लिए ग्रो करते हैं। Those crops are known as fiber crops, ठीक है ना, which are simply used to make different things, ठीक है ना। इनसे हम जो रॉ मटेरियल मिलता है हमें फाइबर क्रॉप से, इनसे हम स्पेशली जो है वो जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्लॉथ्स बनाने में इसका यूज़ होता है, ठीक है ना। या सिंपली पेपर के लिए भी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं ये, या रोप्स जो बनाते हैं हम, रोप्स इनके लिए भी यूज़ होते हैं, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे सिंपली जैसे मैंने कहा जो फाइबर क्रॉप्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो फाइबर क्रॉप्स आर सिंपली दोज वी कैन से क्रॉप्स विच आर ग्रोन फ्रॉम फाइबर्स विच आर यूज्ड टू मेक डिफरेंट थिंग्स लाइक आई सेड द टेक्सटाइल्स, क्लॉथ्स फॉर एग्जांपल, रोप्स, एंड दे आल्सो प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर द पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री के लिए भी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जिससे पेपर बनता है, ठीक। तो कौन कौन से फाइबर क्रॉप्स जो है जो हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल इट द कॉटन। कॉटन इज एन इम्पॉर्टेंट फाइबर क्रॉप। तो यूजुअली आप देखते हो मोस्ट ऑफ द पीपल दे प्रेफर टू वेयर कॉटन क्लॉथ्स, ठीक है ना। तो ये कॉटन प्लांट ग्रो किया जाता है, उससे जो है फिर कॉटन फाइबर निकाला जाता है, जिससे फिर फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में प्रोसेस करके जो है क्लॉथ बनाया जाता है कॉटन का, या कॉटन का डिफरेंट मटेरियल बनाया जाता है, ठीक है ना। कॉटन इट्स ऑल्सो वन ऑफ द फाइबर क्रॉप जो इंडिया में ग्रो किया जाता है। हेम्प सीड्स को फिर डिफरेंट अदर पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है, बट हेम्प जो फाइबर है इसे जो है क्लॉथ्स बनाते हैं। जूट, ठीक है ना, जूट इसका अब मेजर ज़्यादा यूज़ नहीं होता है आजकल, बट इन द प्रीवियस टाइम्स वी कैन से इन द एंशिएंट टाइम्स इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, बिकॉज इट इज़ एक्चुअली वी कैन से इट इज़ नॉट दैट कॉस्टली वी कैन से, ठीक है ना। या सिल्क ग्रो किया जाता है, ठीक है। अगर आप ये 3 देखोगे ना, कॉटन, हेम्प एंड जूट, ठीक है ना, ये प्लांट्स रेज किए जाते हैं, डिफरेंट प्लांट्स रेज किए जाते हैं। लेकिन ये सिल्क जो है ना, सिल्क जो प्लांट नहीं होता है, रादर इट्स एक्चुअली अ वर्म, ठीक है ना, जिसको रियर किया जाता है। तो फिर इससे फाइबर जो है निकाला जाता है, फाइबर पिक किया जाता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ से बनाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सटाइल से बनाए जाते हैं। तो दीज फाइबर क्रॉप्स में जो है दीज 4 फाइबर्स, these 4 fiber crops, cotton, hemp, jute and silk, they are the important 4 fiber crops which are grown in India, जो इंडिया में ग्रो किए जाते हैं, ठीक।
या रियर किए जाते हैं। जो पहला हम आज जो इसमें देखेंगे वो है कॉटन। पहला जो इसमें फाइबर क्रॉप हम पढ़ेंगे आज वो है कॉटन। देखो बेटा, कॉटन के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज बिलीव्ड टू बी द ओरिजिनल होम, इंडिया इज बिलीव्ड टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट। जो कॉटन प्लांट है, इट इज एक्चुअली वी कैन से इट इज द होम, ठीक है ना। तो ओरली जो है कॉटन प्लांट इंडिया में ग्रो किया जाता है, ये किसी दूसरी कंट्री से यहाँ नहीं लाया गया है। इट्स बिलीव्ड टू बी द और इंडिया इज बिलीव्ड टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ दिस कॉटन प्लांट। जो सबसे पहले जो है कॉटन इंडिया में ये ग्रो किया गया है, तो इसके बाद आज डिफरेंट कंट्रीज इसको ग्रो करते हैं। सो वी कैन से दैट इट्स अ नेटिव टू इंडिया, ठीक है ना, ये नेटिव क्रॉप है इंडिया का। गुड, अच्छा, सिंपल सी बात है जो मैंने अभी आपको कही, इट्स द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक है ना, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट के हिसाब से भी, और इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। जो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रीज में से, इसमें से कॉटन एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रादर, ठीक है ना। एंड एक्सपोर्ट जो इंडिया का जो है इसमें एक्सपोर्ट में भी बहुत ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इस हिसाब से जो है इसमें कौन सा ये फाइबर यूज होता है, इट इज द कॉटन विच इज द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। यस, इन 2015 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना, ठीक है ना। तो 2015 का डेटा अवेलेबल है हमारे पास, तो इंडिया वाज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। इंडिया वाज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन वर्ल्ड में जो इंडिया है, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, ठीक है ना। गुड, नाउ सी सम क्लाइमेटिक कंडीशंस। कॉटन रिक्वायर्स it grows well in drier parts of the black cotton soils of Deccan Plateau. Cotton जो है सबसे पहले important चीज बात जो है, it is mostly grown on black soils. इंडिया का एक बहुत बड़ा रीजन जो है जिसपे ब्लैक सॉइल पाई जाती है, स्पेशली महाराष्ट्र, गुजरात, जो डक्कन पेनिनसुला का रीजन है, वहाँ पे ये ब्लैक सॉइल पाई जाती है। तो इंडिया इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड, लाइक आई सेड दैट, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके लिए कंडीशन है, ब्लैक कॉटन सॉइल्स। इट कैन बी ग्रोन ऑन अदर सॉइल, बट ब्लैक कॉटन सॉइल्स आर बेस्ट सुटेबल फॉर कॉटन, ठीक है ना। इसलिए जो ब्लैक सॉइल्स है इनको हम कॉटन सॉइल्स भी कहते हैं, इस बिकॉज ऑफ दे आर बेस्ट सुटेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। Like what I said is that cotton grows well in the drier parts of black cotton soil of Deccan Plateau. जो Deccan Plateau है, इसका जो ड्रायर पार्ट है, ठीक है ना, वहाँ पे जो ब्लैक कॉटन सॉइल पाई जाती है, तो कॉटन वहाँ पे ज़्यादा ग्रो किया जाता है। स्पेशली इसलिए आप देखते हो सबसे ज़्यादा कॉटन मिल्स जो है वो महाराष्ट्र में है, और सेकंड नंबर पे गुजरात आता है। ये दो स्टेट्स, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉटन ग्रो किया जाता है, और इन्हीं दो स्टेट्स में जो है सबसे ज़्यादा इंडिया की कॉटन मिल्स है, या कॉटन फैक्ट्रीज हम कह सकते हैं, ठीक। यस, इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। कॉटन के लिए जो है टेम्परेचर हाई होना चाहिए, जो साउथ इंडिया में मोस्टली पाया जाता है, एंड लाइट रेनफॉल ज़्यादा नहीं चाहिए इसके लिए। इसलिए मैंने वहाँ पे भी बोला था ड्राई पार्ट्स ऑफ डक्कन प्लेटो रीजन, जो डक्कन प्लेटो रीजन का ड्रायर पार्ट है वहाँ पे ग्रो किया जाता है, ठीक। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर शुड बी हाई, एंड रेनफॉल उतनी ज़्यादा नहीं, लाइट रेनफॉल, बट 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, ठीक है ना। तो वी कैन से दैट इट इज ग्रोइंग सीजन इज लॉन्ग, 210 डेज जो है इसका ग्रोइंग सीजन है, ठीक है ना। बट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस ऑफ अ प्लेस, एक प्लेस पे कैसी कंडीशंस होंगी उसी के हिसाब से इसका जो ग्रोइंग पीरियड भी होता है। यूजुअली द जो एवरेज हम कह सकते हैं 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। तो सिंपल सी कंडीशंस जो मैंने यहाँ पे आपको कही, कॉटन इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, ठीक है ना। जो फ्रॉस्ट किसे कहते हैं, विंटर्स में आप यहाँ पे एक्चुअली जब नवंबर में आप या दिसंबर में आप यहाँ पे सुबह उठते हो ना, तो जो वाइट सा होता है विदाउट द सनो, ठीक है ना, शूज से कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फ्रॉस्ट, ठीक है ना। फ्रॉस्ट फ्री डेज, फ्रॉस्ट नहीं होनी चाहिए, एंड ब्राइट सनशाइन शुड बी ब्राइट। यस, it is actually a kharif crop, it is a monsoon crop, we can say monsoon crop, and requires 6 to 8 months to mature,
ठीक है ना, 6 to 8 months। तो इसका ग्रोइंग सीजन जो मैंने पहले ही कहा, ग्रोइंग सीजन इसका जो है इट्स लॉन्ग। यस, मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो इंडिया की है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के। फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप देखोगे डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इंडिया में जो मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, सबसे इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड यूपी। दीज आर सम स्टेट्स। फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंट इसमें है महाराष्ट्र, गुजरात एंड अदर स्टेट लाइक कर्नाटका, एमपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड यूपी। दीज आर सम इंपॉर्टेंट स्टेट्स इन विच कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया। ठीक है ना, तो कॉटन इज, अगर हम फाइबर क्रॉप्स में देखेंगे, कॉटन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप विच इज ग्रोन इन इंडिया, नॉट ओनली इंडिया बट वर्ल्ड वाइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप। ठीक है ना, जिससे रिटर्न भी सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने कॉटन आज ख़त्म किया। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम वो जूट पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।